तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गुणनखंड प्रमेय पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले हमने 15 प्रश्न किया है, ठीक है। और अब यहाँ पर देखेंगे 16वें नंबर के प्रश्न। हालांकि इस प्रश्न को तुम खुद भी कर सकते हो, अगर 15 प्रश्न को देख चुके हो तो इस प्रश्न को भी खुद कर सकते, है ना। अब देखो हमारे मन में क्या हमारे मन में बात क्या आता है कि क्या मैथमेटिक्स के अंदर या कोई भी सब्जेक्ट अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो इतने सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत क्या है। समझने वाली बात, जरूरत है बाबू। क्योंकि देखो कोई भी बात, किसी भी बात में या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में निपुणता तभी आती है। निपुणता के कहने का मतलब क्या है, एक्सपर्ट। ये तो समझ में आ रहा है। एक्सपर्ट तभी बन सकते हो जब तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कर लो। इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात है, क्वेश्चन जब आएगा ना तो हाथ खुद ब खुद चलेगा। जिस तरह से बाइक चलाते समय या साइकिल चलाते समय हम नहीं सोचते कि हम पैडल कर रहे हैं, है ना, हमको जो है यहाँ से मुड़ना है, ये सब नहीं सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि ये रोज का काम है हमारा। तो इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर हमारे दिमाग में बातें आती चली जाती है, हमको सोचना नहीं पड़ता है। तो जरा प्रश्न के बारे में बात करें, बातें होती रहेगी। प्रश्न है हमारे सामने पहला 16वें नंबर का, निम्नलिखित में ए का मान ज्ञात करें जिससे जो दिया गया बहुपद, हमारे पास दो बहुपद है, इसका गुणनखंड x प्लस ए हो जाए। ये हमारा प्रश्न कह रहा है, ठीक है। कैसे करेंगे आओ जरा बात करें। हल देखेंगे। सबसे पहला काम तो तुम ये करो, पहले नंबर का बना रहे, माना कि पी ऑफ एक्स बराबर हमारा बहुपद हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस में 4। ये बहुपद हमको दिया हुआ है। अब देखो गुणनखंड प्रमेय क्या बताता है। गुणनखंड प्रमेय क्या बताता है, सपोज हमारे पास पी ऑफ एक्स एक बहुपद है और इसका गुणनखंड होना है x प्लस ए, इसका गुणनखंड होना है। तो क्या कंडीशन है गुणनखंड प्रमेय के अनुसार, है ना। तो कंडीशन बाबू ये है कि सबसे पहले इसका जीरो निकालो, शून्य निकालो, तो ए को दूसरी तरफ हम भेज देंगे, x बराबर माइनस का ए हो जाएगा। अब अगर इस माइनस को इस बहुपद के अंदर में रखते हैं, मान अगर अगर समझो x प्लस ए जो है ना इस वाले बहुपद का गुणनखंड है, तो x का मान अगर इसमें रखते हैं तो ये पूरे पूरे किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। यानी कि p ऑफ माइनस ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। ये गुणनखंड प्रमेय हमको बताता है। इसी का प्रयोग हम लोग करने वाले यहाँ पर ए का वैल्यू यानी ए का मान निकालने के लिए, ठीक है जी। तो क्या बोलेंगे बाबू, गुणनखंड प्रमेय के अनुसार या गुणनखंड प्रमेय से x प्लस ए पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा यदि पी ऑफ माइनस ए बराबर हो जाए जीरो के। अब ये प्रश्न में तो क्लियर कर ही दिया है गुणनखंड होना है या गुणनखंड है, बस तुमको ए का मान निकाल लेना है। तो जरा देखे पी ऑफ एक्स का मान यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए प्लस 4। हमने कहा पी ऑफ माइनस ए निकालना है, इसका मतलब है जहां जहां एक्स है वहां वहां पर ए माइनस ए रख दो। तो माइनस ए का क्यूब प्लस ए इंटू माइनस ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस ए, एक्स के जगह पर माइनस ए प्लस 4 और बराबर में जीरो हुआ। क्यों, क्योंकि पी अगर गुणनखंड है तो पी ऑफ माइनस ए बराबर किसके बराबर, जीरो के बराबर। चलो जी, माइनस ए पर पावर 3 है तो इसका मतलब ये माइनस ए पर पावर 3 ही हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए पर पावर माइनस ए पर पावर 2 है मतलब प्लस में ए स्क्वायर और ए, तो ये हो गया हमारा ए क्यूब। अब माइनस 2 को अगर हम ए से गुना करें तो माइनस का 2 प्लस का 2a और प्लस का ए, है ना, प्लस का ये हो जाएगा प्लस 4 बराबर में जीरो। ए क्यू से ए क्यू खत्म, 2a और ए के कितना हो जाएगा 3a प्लस 4 बराबर में जीरो। या इस 4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो 3a बराबर हो जाएगा माइनस का 4। ए बराबर यदि हम निकालना चाहे तो ये 3 इधर आके इसके भाग में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुना में है, तो माइनस 4/3। तो ए का मान यहां से कितना निकला तुम्हारा, माइनस का 4/3। यही सेम काम हमको दूसरे बहुपद के साथ भी करना है। आओ जरा देखिए कैसे करेंगे। तो दूसरे नंबर का प्रश्न देखिए, तो मैं यहां पर करेंगे, माना कि
पी ऑफ एक्स बराबर एक्स टू दी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का ए। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं, क्या करेंगे, देखो x प्लस ए पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होगा, कब होगा, यदि पी ऑफ माइनस ए बराबर हो जाए 0 के बराबर, ये कंडीशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हमको दे रखा है ना कि x प्लस ए गुणनखंड ऑलरेडी है, पी ऑफ एक्स का बहुपद जो है उसका गुणनखंड है, इसका मतलब पी ऑफ माइनस ए भी 0 होगा, ये भी क्लियर है बात यहाँ पर। तो यहाँ पर पी ऑफ एक्स हमारा क्या है, ये है एक्स टू दी पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का ए है। अब अगर यहाँ पर x के जगह पर रख दे माइनस ए, तो ये हो जाएगा हमारा p ऑफ माइनस ए बराबर x के जगह पर हम करेंगे माइनस ए का 4 ए स्क्वायर इंटू माइनस ए का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस ए, है ना, माइनस का ए और बराबर में हो जाएगा जी। सॉल्व करें, माइनस ए पर पावर 4 होगा तो ए पर पावर 4 हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर है और माइनस ए है, इस पर पावर 2 है, मतलब ये तो प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, तो माइनस में ए पर पावर 4 गुना में पावर जुट जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहां पर 3 प्लस 3 को माइनस ए गुना करे तो माइनस 3 ए और माइनस ए, तो ये होगा हमारा जी। ए4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 ए और माइनस ए, माइनस 3 ए और माइनस ए क्या होगा, माइनस का 4 ए बराबर में 0, देन ए बराबर अगर निकालते हैं तो 0 बट्टे माइनस का 4 बराबर में क्या आ जाएगा हमारा 0, यहां से उत्तर आ जाएगा। तो दोनों ही बहुपदों के लिए हमने ए का मान यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। यहाँ पर 0 के लिए x प्लस ए जो है इस वाले बहुपद का गुणनखंड होगा, और यहाँ पर माइनस 4/3 के लिए 1/4/3 होगा, तो ये वाला जो बहुपद है, ये वाला जो बहुपद है x प्लस ए जो है इसका गुणनखंड होगा। क्लियर है बात, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़े।